नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अब आ रहा है सारा पर्व त्यौहार तो चला गया। अब शादी ब्याह लगन आ रहा है। इसी में हमारा मोक्षदा एकादशी आ रहा है। मोक्षदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं करना, क्योंकि इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो अब इसमें दुविधा है। किसी का मानना है कि कहा जाता है कि 30 नवंबर को करें या फिर 1 दिसंबर को करें 2025 में। देखिए दोस्तों, 30 नवंबर को मोक्षदा एकादशी 4:30 से शुरू होता है और 1 दिसंबर को दोपहर 2:20 पर खत्म होता है। तो हमारा उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को 2025 में ये शुद्ध माने एकादशी, मोक्षदा एकादशी मिल रहा है हमको। तो हम लोगों को चाहिए कि उदया तिथि को जो व्रत करेंगे तो 1 दिसंबर को शुरू करें और 2 दिसंबर को सुबह पारण कर लेंगे। पारण में 6 बजे 7 बजे के अंदर ही पारण कर लीजिए। नहीं हो सके कोई चीज़, रोटी दाल चोखा हम लोग करते हैं, आलू का चोखा करते हैं, नहीं हो सके तो तुलसी गंगाजल ही सुबह सुबह मुंह में डाल लीजिए, कोई बात नहीं है। 8-9 बजे लास्ट टाइम है आपका, उसके अंदर ही आप पारण कर लीजिए। तृतीया तिथि त्रयोदशी चढ़ जाता है, उसमें पारण करना मना है। तो हमारा उदया तिथि का मोक्षदा एकादशी 2025 में 1 दिसंबर को आप लोगों को करना है। हम भी उसी दिन करेंगे और 2 दिसंबर को पारण करेंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कि नहाए खाए जैसे सब एकादशी में करते हैं दशमी को, उसी प्रकार से नहाए खा कीजिए, उसी प्रकार से पारण कीजिए। इसमें जैसे सब करते हैं एकादशी में, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। नियम विधि, हर एकादशी हर पर्व 1 दिन का होता है, लेकिन ये 3 दिवसीय एकादशी व्रत होता है, क्योंकि दशमी के दिन नहाए खाए होता है, एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन उतने ही विधि विधान से पारण का महत्व होता है। टाइम टेबल का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोग 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी करेंगे, 2 दिसंबर को 8 बजे से 7 बजे से पहले ही ये पारण कर लेंगे, ठीक है। अब किसी किसी का कहना है दोस्तों कि घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो हम 7 दिन में 7 प्रकार का भोग लगाएं कि एकादशी के दिन कुछ स्पेशल भोग लगे। ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए दोस्तों, 7 दिन में 7 प्रकार का भोग आपसे हो सकता है तो आप जरूर लगाइए, कोई माना नहीं है। आपसे हो सकता है तो 56 प्रकार का रोज भोग लगाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भगवान को श्रद्धा का पूजा है, भगवान भाव का पूजा है, तो यथाशक्ति तथा भक्ति, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एकादशी के दिन स्पेशल आप करना चाहती हैं तो लड्डू गोपाल रखी हैं तो उनको खूब सुंदर से स्नान कराइए, उनको माखन मिश्री दूध राबड़ी मेवा मलाई का भोग लगाइए। और आपसे और हो सकता है तो चाहिए तो भगवान को हलवा बना के, वो हलवा चाहे उनको आटे का हलवा होता है, शुद्ध आटा उटा है, सिंघाड़े का आटा का हलवा है, तो आप उनको बना के शुद्ध घी में भोग लगा सकती हैं। तो अब रहा बात कि 7 दिन में 7 कौन कौन से प्रकार का भोग लगाएं। देखिए दोस्तों, कोई ऐसा नियम नहीं है कि 7 दिन में 7 प्रकार का। अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है तो मंगलवार के दिन हलवा लाल रंग का भोग लगाइए, सिंघाड़ा का आटा का हलवा हुआ या किशमिश भी लाल प्रकार का होता है। गुरुवार के दिन आप पीला रंग का लड्डू का भोग लगा दीजिए। बुधवार के दिन किसी प्रकार का फल का भोग लगाइए। शनिवार के दिन एकादशी पड़ता है तो तिल का लड्डू गुड़ में बना के आप घर में अपने हाथों से भोग भगवान को लगाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम सुंदरकांड भी उस दिन जो प्रतिदिन करते हैं ना सुंदरकांड, तो आप प्रतिदिन जो करते हैं एकादशी के दिन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी का हनुमान जी दूत हैं तो सेवक हैं, तो कृष्ण भगवान का भी है, ऐसा नहीं है वो सब भगवान एक ही हैं, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आप जैसे रोज प्रतिदिन सुंदरकांड करते हैं तो प्रतिदिन करिए, इसमें इससे और अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसी
प्रकार से मंगलवार शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं। चाहे तो जिस दिन एकादशी पड़ता है और आपसे हो सकता है तो भक्ति भाव में लीन रहिए, उस दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ करिए, भगवान का, कृष्ण भगवान, लड्डू भगवान, गोपाल जी का सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करिए। तो एकादशी ऐसा व्रत है कि वो भक्ति भाव में लीन रहने का है। आपके पास समय रहना चाहिए, श्रद्धा रहना चाहिए, दो चीज। तो किसी के पास समय भी है तो श्रद्धा नहीं है तो बस पूजा पाठ किए हो गया, ऐसा नहीं है। श्रद्धा है तो हर दिन सुबह शाम उनका भजन कीर्तन करते रहिए, उनका भाव करते रहिए, अपने मन पसंद, भगवान के मन पसंद, उनका आपसे श्रद्धा शक्ति के अनुसार उनका भोग लगाइए, कोई चीज मना नहीं है। अब रहा बात तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी क्वेश्चन किया है कि कुंवारी लड़कियां शालिग्राम जी का हम स्नान कराएं, पूजा पाठ कराएं कि नहीं, छुएं कि नहीं, प्रतिदिन की बात बोल रहे हैं, रोज के पूजा में। देखिए बेटा, कुंवारी लड़कियां शालिग्राम जी का स्नान नहीं करा सकती हैं। हमारी नई बेटी बहुएं वो भी नहीं करा सकती हैं। उनके घर में, आपके घर में भाई हैं, पापा हैं, पति हैं, तो वो करा सकते हैं। चाहे तो 50 साल 55 साल की उम्र के बाद आप शालिग्राम जी का स्नान पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका कहा जाता है कि शालिग्राम जी वो औरत सेवा नहीं करती है, लेकिन 50-55 के उम्र का जो औरत हो जाती हैं तो चाहे तो स्नान रोज करा के उनको तुलसी पत्र मिश्री का भोग लगा सकती हैं। क्या करेंगी, जिस घर में पुरुष अगर नहीं कर सकते हैं तो 50-55 के उम्र के महिलाएं वो जेंट्स के समान ही हो जाती हैं, तो वो कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी पर था कि हम एकादशी के दिन जो प्रतिदिन पूजा करते हैं लड्डू गोपाल जी का, शालिग्राम जी का, सुंदरकांड का, तो वो करें कि नहीं। आप लोग सभी पूजा कर सकते हैं श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा। तो मेरा वीडियो यही तक का था कि एकादशी किस दिन पड़ रहा है, बड़ी कंफ्यूजन था। तो 1 दिसंबर को आप लोग कीजिए, 2 तारीख को पारण कीजिए, और उस दिन आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन भी आप सेवा 8 प्रकार का भोग लगा सकते हैं जैसे बताए हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। भजन, भक्ति भाव, सुंदरकांड जितना आपसे हो सकता है आप सब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल आप लोगों को सब पता ही है, तो लाइक करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब करने से क्योंकि हिम्मत मिलता है, और कोई बात नहीं है। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक की अभी बटन दबाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए।